सूर्य ग्रहों का राजा है और अब सूर्य अपनी 12 राशियों का चक्र पूरा करके फिर से अपना नया चक्र शुरू करने के लिए अपने उच्च की मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य के इस गोचर का सभी 12 राशियों पर सीधा असर पड़ेगा। और आज मैं आपको इस गोचर से किस राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा यह मैं आपको बताऊंगा। सूर्य दिनांक 13 अप्रैल 2024 को रात 8:51 पर मीन राशि से निकलकर मंगल की मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां सूर्य उच्च का हो जाएंगे। सूर्य हर साल वैशाख और जेठ महीने में अपने पूर्ण तेज में रहते हैं, इसलिए इन 2 महीनों में गर्मी का प्रकोप कुछ ज़्यादा तेज रहता है और पूरे साल में यही 2 महीने गर्मी के माने जाते हैं। सूर्य का मेष राशि में गोचर सृष्टि के नव सर्जन के लिए बेहद उपयोगी रहता है। मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सबसे पहले लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको तुरंत सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो केवल रविवार को दिन में 9 बजे से 11 बजे के बीच में नंबर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं 9462575291, इस नंबर पर मुझे केवल रविवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं या फिर कोई एक ज्योतिष का सवाल भी पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि सूर्य का मेष राशि में गोचर होने से सभी 12 राशियों पर कैसा असर पड़ेगा। और सबसे पहले देखते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए सूर्य जो है पंचम संतान और शिक्षा स्थान का स्वामी है और अब आपकी राशि में ही सूर्य देव जो है उच्च का होकर के गोचर कर रहे हैं, तो यह राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ और सकारात्मक फल देने वाला रहेगा। चाहे आपका कामकाज हो या व्यापार हो या अन्य किसी प्रकार से आप आय कमाते हो, सबके लिए अच्छा और शुभ फल देने वाला रहेगा। आप में एक नई ऊर्जा शक्ति का संचार होगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपको परिवार और मित्रों या फिर साथियों का जो सहयोग है अब मिलेगा। आपको आर्थिक लाभ इस महीने में अच्छा मिलेगा, मान सम्मान और यात्रा का लाभ भी आपको मिलेगा। कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए शानदार बीतेगा। बस आप एक बात का ध्यान रखना कि आपकी राशि में उच्च का सूर्य आपके सप्तम जीवन साथी स्थान में नीच की दृष्टि से देखेगा, तो अगर कहीं आपके जीवन साथी से मतभेद न हो जाए या कोई छोटी मोटी बात का कलेश ज़्यादा बड़ा न बन जाए तो आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। और इस बात का विशेष ख्याल रखें कि पति पत्नी के बीच में कोई मतभेद या फिर कलेश नहीं होना चाहिए, ऐसी स्थिति को आपको टालना पड़ेगा, तो यह गोचर आपके लिए अच्छा फल देकर जाएगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए सूर्य चौथे सुख और माता स्थान का स्वामी है। अब सूर्य उच्च का होकर के 12वें खर्च भाव में गोचर करेगा और आपकी राशि के लिए सूर्य का यह गोचर कुछ विपरीत फल देने वाला हो रहा है। इस गोचर के दौरान आपके खर्च बढ़ेंगे, खास करके स्वास्थ्य से संबंधित दवाई इलाज आदि पर खर्च हो सकता है। आँख, कान, नाक, गला, मुंह से संबंध में कोई भी परेशानी इस गोचर के दौरान आपको उठानी पड़ सकती है। जितना हो सके इस गोचर के दौरान आप अपने खर्चों पर काबू रखें और पैसे को बचाएं, क्योंकि यह पैसा आपके आगे काम आएगा। एक बात और है कि 12वें स्थान में सूर्य के उच्च की दृष्टि आपके छठे रोग ऋण शत्रु स्थान पर रहेगी, तो ध्यान रखना कि इस समय में आपको भूलकर भी कहीं से किसी से कर्जा आदि नहीं लेना है। अगर ले लिया तो उसे चुकाने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके जो गुप्त शत्रु भी है वह आपको थोड़ा बहुत परेशानी में डालने की कोशिश कर सकते हैं। आप सावधान रहें, कम बोलें और जो बोले नाप तोल कर बोले, तो यह जो सूर्य का गोचर है साधारण रूप से ठीक ही बीत जाएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए सूर्य तीसरे पराक्रम और भाईबहन स्थान का स्वामी है और अब आपकी राशि से 11वें लाभ स्थान में मेष राशि में उच्च का होकर के गोचर करेंगे, तो यह गोचर आपके लिए शुभ लाभ और सफलता प्रदान करवाने वाला रहेगा। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आपके कार्य में एक नई दिशा मिलेगी, आपके कार्य की प्रशंसा होगी, आपको व्यापार बिजनेस में लाभ होगा। बेरोजगार है तो थोड़ा प्रयास करें, रोजगार आपको मिल जाएगा। नया उद्योग या व्यापार करने का अवसर इस गोचर में आपको मिलेगा। नए और उच्च अधिकारियों से आपकी मुलाकात होगी, निकटता बढ़ेगी, परिवार में खुशियां बढ़ेगी, आय में आपके बढ़ोतरी होगी। अचानक लाभ मिलने की भी पूरी संभावना सूर्य के इस गोचर के दौरान
बनी हुई है। मित्रों और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। यश, मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा में आपके बढ़ोतरी होगी। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि 11वें स्थान में उच्च के सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके पंचम, संतान और शिक्षा स्थान पर पड़ेगी। तो यह विद्यार्थियों के लिए कुछ असमंजस की स्थिति का निर्माण करेगी। संतान पक्ष में भी कुछ कमजोरी दिख रही है। ऐसा कुछ न करे जिससे आपकी संतान का आत्मविश्वास कम हो जाए या निराश हो जाए वो। इसके अलावा आप इस गोचर के दौरान सूर्य के बल से आपको काफ़ी ख्याति अर्जित होगी। आपका यश, मान, कीर्ति, प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी इस 1 महीने तक सूर्य के गोचर के समय तक सावधानी रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए सूर्य दूसरे धन और कुटुंब स्थान का स्वामी है और अब आपके 10वें कर्म स्थान में मेष राशि में उच्च का होकर के गोचर करेंगे। सूर्य का यह गोचर आपके लिए सुखदायक और प्रभाव बढ़ाने वाला रहेगा। आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता और सिद्धि प्राप्त होगी और लाभ भी आपको मिलेगा। आपकी प्रोफेशनल नीति अब आपको बदलना है तो आप इस विषय में सोच सकते हैं। आपको और अधिक अवसर इस गोचर के दौरान मिलने वाले हैं। नौकरी बदलना है तो, व्यापार का विस्तार करना है तो, या कोई आपको स्थान आदि परिवर्तन करना है, सब कुछ आप कर सकते हैं। ऐसा योग जो है इस समय में बन रहा है। आपको प्रमोशन मिलने के भी इसी गोचर के दौरान योग बनेंगे। 10वें स्थान में सूर्य उच्च का होकर के बैठकर चौथे सुख और माता स्थान को जो है नीच की दृष्टि से देख रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई घर का जो बिजली का सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, वह खराब न हो जाए। पंखा है, कूलर है, एसी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ओवन है, होम थिएटर आदि सबका ध्यान रखना पड़ेगा। खास करके जो है गैस की आपूर्ति या कोई समस्या न हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ हानि होने जैसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है कोई छोटी मोटी आपको ये बिजली के सामान से संबंधित परेशानियां कर सकती है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि का स्वामी, आपकी राशि का स्वामी ही सूर्य है और अब आपकी राशि का स्वामी ग्रह सूर्य आपके 9वें भाग्य स्थान में उच्च का होकर के गोचर करेंगे। तो आपके लिए यह गोचर भाग्यशाली सिद्ध होगा और दूसरे शब्दों में अगर कहूँ तो सौभाग्यशाली सिद्ध होगा। अगर आपके कुछ काम पिछले कुछ दिनों से रुक गए थे या आप उस काम को करने में सफल नहीं हो पा रहे थे, तो अब इस गोचर के दौरान फिर से वह काम शुरू करें तो वह काम पूरे हो जाएंगे और उसका लाभ भी आपको मिलेगा। आपका भाग्य अब प्रबल बन गया है और आपको हर तरफ से लाभ दिलवाने के लिए तैयार है। आपको इस गोचर के दौरान धन भी मिलेगा और काम अब आपका आगे बढ़ेगा। आपको इस गोचर के दौरान वसीयत या फिर पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है और इस गोचर के दौरान आप धर्म कर्म में विशेष रुचि लेंगे। आध्यात्म की तरफ आपका जो है झुकाव ज़्यादा बढ़ेगा। पिता के प्रति श्रद्धा और सेवा का भाव जागृत होगा। 9वें स्थान में सूर्य उच्च के बैठे हैं और उनकी जो सप्तम दृष्टि है आपके तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान में रहेगी। इसलिए परिवार में भाई बहनों से विवाद आदि करना ठीक नहीं रहेगा। ऐसी नौबत को आपको टालना पड़ेगा। इस बारे में आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क इस गोचर के दौरान रहना पड़ेगा। मेहनत खूब करनी पड़ेगी, लाभ आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए सूर्य 12वें खर्च स्थान का स्वामी है और अब आपकी राशि से 8वें मृत्यु स्थान में उच्च का होकर के गोचर करेंगे। यह गोचर आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। आयुष्य में वृद्धि होगी, लेकिन आपका स्वास्थ्य जो है अचानक से बिगड़ सकता है या चिंता बढ़ सकती है। आपको इस गोचर के दौरान अपनी सेहत का जो है थोड़ा विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप कुछ भी परेशानी महसूस करते हैं स्वास्थ्य से संबंधित, तो जल्दी से डॉक्टर से संपर्क करें और जो आपको दवाई और परहेज डॉक्टर बताए उसका सख्ती से पालन करें। आपके लिए कुछ भी परेशानी महसूस हो तो आप लापरवाही ना करें, यह गोचर आपके लिए ठीक रहेगा। आपके लिए एक बात अच्छी यह लग रही है इस गोचर के दौरान कि अगर इस समय में कोई पुराना रोग है आपका, वह ठीक हो जाएगा। आपके 8वें स्थान में सूर्य बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान को नीच की दृष्टि से देखेंगे। तो सूर्य का यह जो
सप्तम दृष्टि से, नीच की दृष्टि से परिवार में देखना है तो इससे परिवार में सुख शांति पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। आपके जमा धन में कुछ कमी आ सकती है। संपत्ति संबंधी विवाद घर में पैदा हो सकता है। आप कुछ सावधान रहे, बहुत सावधान रहे और हर विपरीत परिस्थिति का डटकर मुकाबला करें। अंत में आपकी विजय निश्चित है। बस आप आत्मविश्वास न अति आत्मविश्वास में ना आए और अपना आत्मविश्वास जो है बनाकर रखें, उसको कम ना करें, खोए ना। और आंख मूंद कर इस गोचर के दौरान किसी पर भरोसा करना आपके लिए घातक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए जो सूर्य है 11वें लाभ स्थान का स्वामी है और अब आपके सप्तम जीवन साथी स्थान में सूर्य मेष राशि में उच्च का होकर के गोचर कर रहे हैं। तो यह गोचर आपके लिए मिला जुला फल प्रदान करने वाला रहेगा। सप्तम जीवन साथी स्थान में सूर्य जो है उच्च का रहेगा, तो जीवन साथी के साथ में मतभेद बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। और कुछ गलत न हो, मतलब आपस में कोई ज़्यादा ऐसी बात पर जो कुछ हो ही नहीं, छोटी मोटी बात पर इतना कलेश ना बढ़ जाए कि ज़्यादा ही परेशानी आपको शुरू हो जाए। इसलिए आपको पति पत्नी के बीच में हमेशा किसी भी प्रकार के कलेश से दूर रहना पड़ेगा। आपका जो रोज़गार है या आपका जो स्वास्थ्य है, आप जितना मेहनत करेंगे इस गोचर में उतना लाभ आपको मिल जाएगा। स्वास्थ्य जो है आपका हमेशा कहीं ना कहीं गुस्से की वजह से या ब्लड प्रेशर की वजह से या अन्य किस्म से थोड़ा सा प्रभावित करेगा। आपकी प्रतिष्ठा में, आय में और परिवार आदि के संबंधों में जो है अच्छा रिजल्ट मिलने की संभावना है। और आपको मैं बता देता हूं कि ये सूर्य का गोचर जो है उच्च का सप्तम जीवन साथी स्थान में हो रहा है, इसलिए इसकी जो सप्तम दृष्टि है लग्न पर रहेगी। आपको हर समय गुस्सा ज़्यादा आएगा, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ाहट बड़ा स्वभाव रहेगा। तो यह जो गुस्सा है हमेशा आपको नहीं करना है, हमेशा मन को शांत रखना है और जो वस्तु स्थिति है उसको पहले आप समझें, उसके बाद में कोई बोलेंगे तो कुछ अनहोनी नहीं होगी। अगर आपने बराबर में जवाब दिया किया तो हो सकता है आपस में टकराहट पत्नी के साथ में, पति के साथ में या परिवार के बीच में या अपने सगे संबंधियों के बीच में, मित्रों के बीच में बढ़ सकती है। इसके अलावा सूर्य का जो है लग्न स्थान पर जो नीच की दृष्टि हो रही है, यह आपके कहते हैं ना कि प्रभाव बढ़ाने के लिए अच्छा नहीं है। ये प्रभाव को थोड़ा कम कर सकता है, इसलिए वहाँ भी आपको सावधान रहना है कि कहीं आपका अपमान ना हो, कहीं आपका डिमोशन ना हो। अगर ऐसे देखें तो आपका स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा थोड़ा, लेकिन फिर भी सावधान रहना पड़ेगा। परिवार की जो आय है आपके, इसके संबंध में असर नहीं पड़ेगा, अच्छा असर नहीं पड़ेगा। आय में आपके थोड़ी कमी हो सकती है। कुल मिलाकर अगर देखें तो सूर्य का सप्तम स्थान में बैठना दाम्पत्य और परिवार के लिए शुभ नहीं रहेगा। व्यापार धन पर कुछ अच्छा रहने की संभावना है, यानी व्यापार और धन से संबंधित कोई चिंता कम होगी, लेकिन परिवार के संबंधों में आपको थोड़ा संभालना पड़ेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य जो है 10वें कर्म स्थान का स्वामी है और अब आपके जो है छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में सूर्य मेष राशि में उच्च का होकर के गोचर कर रहे हैं। आपके लिए यह ठीक ही लग रहा है गोचर। इस गोचर के दौरान आपके शत्रु का नाश होगा। अगर आपके शत्रुओं ने कुछ भी हिमाकत की तो आप उनको शायद ही छोड़ने वाले हैं। इस गोचर से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपके पारिवारिक या मित्रता के जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं उसमें अब धीरे धीरे सुधार आएगा। कुछ भूले बिछड़े नातेदार, रिश्तेदार या मित्र आदि से वापस संपर्क आपका बन जाएगा और कुछ पुरानी यादों को ताज़ा करने का मौका भी मिलेगा। आपके छठे स्थान में बैठे सूर्य के सप्तम दृष्टि जो है 12वें खर्च स्थान पर नीच की रहेगी, इसलिए इस गोचर के दौरान आपको कोई बड़ा खर्च, किसी प्रकार की हानि या फिर अचानक से कोई ऐसे योग बनेंगे जिससे आपकी धन में कमी आ जाए, कोई टैक्स भरना पड़ जाए, कोई पेनल्टी लग जाए, कोई चालान कट जाए, तो ऐसा योग बन रहा है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए सूर्य जो है 9वें भाग्य स्थान का स्वामी है और अब आपके लिए सूर्य पंचम संतान और शिक्षा स्थान में गोचर करेगा। सूर्य का पंचम भाव में उच्च का होकर के गोचर करना आपके लिए शुभ समय आने का संकेत है। यह गोचर आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको अपने जीवन में कोई एक बहुत बड़ी खुशखबरी
जो है मिलने का योग बन रहा है। इस समय में सूर्य का जो गोचर है 1 महीने तक मेष राशि में रहेगा। तो सूर्य का यह जो गोचर है यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपके अपने जीवन में कोई जो उन्नति का रास्ता होता है वह आपको मिलेगा। लाभ के रास्ते आप ढूंढ सकते हैं तो वह भी मिल जाएंगे, और किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में आप सफलता प्राप्त करेंगे। आप सूर्य का बहुत अच्छा आप पर सूर्य का बहुत अच्छा प्रभाव रहने के कारण आपका जो आत्मविश्वास है वह खूब बढ़ेगा। साधु संतों और गुरु भगवंतों का भी आपको इस गोचर के दौरान आशीर्वाद लेना चाहिए और आप पर आशीर्वाद उनका बना रहेगा। पारिवारिक सुख का आनंद आप भरपूर उठाएंगे। प्रेम प्यार के जो रिश्ते भी है वह आपके लिए अनुकूलता वाले फल प्रदान करने वाले साबित होंगे। पंचम संतान स्थान में उच्च के सूर्य की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके 11वें लाभ स्थान पर रहेगी। इसलिए आप इस समय में असावधान रहकर कोई काम न करें, क्योंकि ये समय व्यापारिक क्षेत्र में कुछ कमी को भी दर्शा रहा है। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए सूर्य जो है 8वें मृत्यु स्थान का स्वामी है, और अब आपके चौथे सुख और माता स्थान में उच्च का होकर के गोचर करने से आपकी स्थिति पहले से थोड़ा अधिक अच्छी और सम्मानजनक बनेगी। हालांकि चौथे स्थान का सूर्य, उच्च का सूर्य आपके 10वें कर्म स्थान पर अपने नीच की दृष्टि डालेगा, तो हो सकता है आपके कार्यों में कुछ कमी आपको महसूस हो सकती है, या फिर आपके जो काम है उसमें कुछ रुकावट अचानक से आ सकती है, या जो आपके काम अचानक से बन रहे थे उसमें भी रोक लग सकती है। किसी के साथ में अनबन बढ़ सकती है, कुछ हानि हो सकती है। इस समय में आपका स्थान परिवर्तन करने का भी मौका मिलने वाला है। आपको अपने सुखों पर केवल ध्यान देना है। कुछ अच्छा लग्जरी सामान आदि अगर खरीदना चाहते हैं, जैसे कि वाहन आदि है, तो खरीदना चाहे तो आप यह समय अनुकूल है, खरीद सकते हैं। आप कर्म स्थान में कुछ आपके जो है कर्म स्थान में दुख, तकलीफ और चिंता हो सकती है। बाकी सब कुछ इस महीने में अच्छा ही रहेगा। परिवार का सुख मिलेगा। आपका प्रेम या फिर आपकी जो लव लाइफ है उसमें अधिक विश्वास और निकटता बढ़ने के योग हैं। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। नए वस्त्र और जो है उपहार आदि का लाभ आपको इस गोचर में मिलेगा। आप केवल इस समय में सूर्य देव को विनम्रता से जो भी दे रहे हैं उसको स्वीकार करते जाएं, तो यह सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत कुछ देकर जाएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए सूर्य जो है सप्तम स्थान का स्वामी है, और अब आपके तीसरे भाई बहन और पराक्रम स्थान में सूर्य उच्च का होकर के मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, और यह गोचर आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। आपके जीवन में एकाएक कुछ अच्छा परिवर्तन आप महसूस करेंगे। आपके काम भी अब आगे से आगे बढ़ेंगे। परिवार में भाई बहनों से संबंध मधुर बनेंगे। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आप में एक नई ऊर्जा और जोश का संचार जो है सूर्य के कारण आप महसूस करेंगे। आपको इस समय में अपने कारोबार के विस्तार और बाहरी रिश्तों को मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। आपका दिमाग बहुत तेज़ी से चलेगा और कुछ नया करने के लिए आप उत्सुक रहेंगे। तीसरे पराक्रम स्थान में बैठे सूर्य का गोचर आपका पराक्रम तो बढ़ाएगा, साथ में आपको पद और प्रतिष्ठा का लाभ भी देगा। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति में भी अब मजबूती आएगी। अब बात करते हैं इस वीडियो की आखिरी मीन राशि की। मीन राशि के लिए सूर्य छठे रोग रण शत्रु स्थान का स्वामी है, और अब आपके दूसरे धन और कुटुंब स्थान में उच्च का होकर के गोचर कर रहे हैं। तो आपकी राशि के लिए यह गोचर शुभ फल देने वाला रहेगा। आवश्यक कार्यों में आपके प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति में आपके मजबूती आएगी। आय के नए रास्ते खुलेंगे। व्यापार में, व्यवसाय में और जॉब में आपको अनुकूल माहौल मिलेगा। परिवार में प्राय सुख शांति रहेगी, लेकिन यहाँ यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि दूसरे धन और कुटुंब स्थान में बैठे सूर्य सप्तम दृष्टि से आपके 8वें मृत्यु स्थान को नीच की दृष्टि से देख रहे हैं। इसलिए आपका स्वास्थ्य का जो पाया है वह थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है या लग रहा है। फालतू की चिंता, कलेश या फिर संबंध विच्छेद आदि जैसे कुछ हादसों से भी आपको गुजरना पड़े, ऐसा योग बन रहा है। आपका मन तनाव से या चिंता से
इस गोचर के दौरान गिर सकता है, क्योंकि सूर्य सप्तम दृष्टि से 8वें मृत्यु स्थान को देख रहे हैं। कुल मिलाकर यह गोचर आपके लिए साधारण से थोड़ा अच्छा ही बीतेगा। यह था आज के वीडियो में सूर्य का मीन राशि से निकलकर अपनी राशि में मेष राशि में गोचर करने से सभी 12 राशि पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो आप और उपयोगी लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखें। कल मैं आपको जो है और दूसरे विषय में जानकारी दूंगा। तब तक जय जिनेंद्र।